हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री फीचर के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने जो सभी फीचर अकाउंटिंग के होते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री फीचर में स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में। फीचर एक्टिवेट करने के लिए आप F11 बटन दबाएंगे या माउस से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर पर या यहाँ पर F2 बटन दबा देंगे। आप वही कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में आपको फीचर एक्टिवेट करना है। तो हमारे पास दो कंपनियां बनी हुई हैं। पहले एक अल्फा कंपनी लिमिटेड, और ये कंपनी नाम से ही कंपनी बनाई है हमने, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ इन्वेंट्री के ये सभी फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्वेंट्री फीचर के नाम से। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी फीचर्स के बारे में जिसका नाम है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। आपकी टैली हो सकता है कि आपके टैली में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन लिखा हो या लोकेशन लिखा हो। ये एक तरह से गोडाउन होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे मान के चलिए आप एक सप्लायर हैं और आपका अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग गोडाउन्स बना हुआ है। तो उन सभी गोडाउन्स में आप माल खरीदते हैं और वहाँ पे स्टोर करते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ से हम सप्लाई कर सकें। ज़्यादातर इसका प्रयोग ई कॉमर्स कंपनियाँ करती हैं। ई कॉमर्स कंपनियाँ यानी कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म जो बिक्री का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, जैसे मान के चलिए एक ABC नाम की कोई कंपनी है जो सप्लाई का काम करती है और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग गोडाउन बना रखी है। जैसे दिल्ली में अलग, लखनऊ में अलग, मुंबई में अलग, कर्नाटका में अलग, केरल में अलग, इस तरह से अलग अलग उसने गोडाउन्स बना रखे हैं जहाँ पे वो माल खरीद के रख देती है। और जिस हिसाब से उसको ऑर्डर्स आते हैं सेल्स के, जैसे मान के चलिए कोई कस्टमर ऐसा मिल गया जो दिल्ली क्षेत्र में आता है, दिल्ली रीजन में, तो वो क्या करेगा कि दिल्ली के आसपास के लोगों को दिल्ली गोडाउन से माल को सप्लाई कर देगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कर्नाटक केरल क्षेत्र में आता है, तो वो क्या करेगा कि केरल क्षेत्र के लोगों को ही वहाँ से माल सप्लाई कर सकता है। गोडाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार आपको ट्रांसपोर्ट से माल न ले जाना पड़े, एक जगह आपका माल स्टोर रहे। दूसरा फ़ायदा ये है, इसी कस्टमर के ऑर्डर के अनुसार तत्काल ही उसको डिलीवर किया जा सकता है। तो चलते हैं मल्टीपल लोकेशन पे हम गोडाउन्स बना लेते हैं। इस ऑप्शन को हम इनेबल कर लेंगे और आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या कंट्रोल A बटन भी दबा सकते हैं। अब इसके बटन दबाइए, बाहर निकलिए और यहाँ पे हम बनाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में कुछ आइटम्स बनाने से पहले उसमें कुछ लोकेशन बनाना पड़ता है, जैसे गोडाउन्स। तो पुरानी वाली अगर आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें गोडाउन्स लिखा हुआ आएगा, जबकि नई वाली अगर टैली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको लोकेशन लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक गोडाउन है दिल्ली, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 लोकेशन और भी हम बना लेते हैं अलग अलग स्थानों के हिसाब से। और इस तरह से हमने अलग अलग गोडाउन्स अलग अलग स्थानों के लिए बना के रख लिया। अब इसके बटन दबा के बाहर निकलेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले करेंगे कि हमने एक अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर में आपका गोडाउन्स क्रिएट किया है। उसके बाद एक मेन लोकेशन होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है कि यदि आपने गोडाउन्स का या लोकेशन का फीचर एक्टिवेट किया हुआ है तो आपको अलग से यदि गोडाउन्स नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपके सारे स्टॉक इसी में स्टोर होते हैं, या आप अलग अलग चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसका लोकेशन मान लिया जाता है कि जहाँ भी लोकेशन आपकी मेन कंपनी की है वही होती है।
अब चलते हैं इसके बटन दबा के बाहर। यहाँ से आप मल्टीपल लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक ही बार में कई लोकेशन बना सकते हैं। ऑल आइटम सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ से जो भी लोकेशन बनाना है बना सकते हैं। इसको डिस्प्ले करने के लिए ये ऑप्शन है, ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे तो सभी गोडाउन्स आपको दिख जाएंगे। इसके बटन दबाएंगे, बाहर चलते हैं। अब इसका यूज़ हम बताएंगे अलग अलग स्टॉक आइटम के अनुसार। यहाँ स्टॉक आइटम बना लेंगे। स्टॉक आइटम से पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मान के चलिए हम केजी बना लेते हैं, किलोग्राम के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्टॉक आइटम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास मान के चलिए शुगर है और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको केजी में, यूनिट्स इसका केजी रहेगा, इसको एक्सेप्ट किए। उसके बाद हम बना लेते हैं राइस। दो ही हम आइटम्स बनाएंगे। स्किप करके बाहर चलेंगे और इसको हम परचेज करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर परचेज का वाउचर ओपन करने के लिए F9 बटन दबाएंगे या माउस से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ डाल दीजिए। सप्लायर्स नेम में कुछ मत डालिए, कैश से ले लीजिए। मान लीजिए हम कैश से खरीद रहे हैं, खैर कैश में हमारे पैसे नहीं है लेकिन हम यहाँ पे खरीद लेंगे। यहाँ Alt C बटन प्रेस करके यहाँ परचेज का एक लेजर बना लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर ही डाला जाता है और कंट्रोल A बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे आइटम्स ऐड कर लेंगे अपने जो भी आइटम रहेंगे। मान के चलिए राइस है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने राइस सेलेक्ट किया, ये चावल हमको खरीदना है तो ये पूछ रहा है कि लोकेशन, कि आप अब लोकेशन बताइए कि कहाँ पे कितना चावल रखना चाह रहे हैं। तो स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वही सारे लोकेशंस मिल जाएंगे जो आपने पहले से बनाया था। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अमृतसर गोडाउन में मैं 500 केजी चावल रखना चाह रहा हूँ और रेट क्या है, रेट मान के चलिए 50 पर केजी के रेट से। इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, चेन्नई गोडाउन्स में भी हम रख लेते हैं 1000 केजी और ये भी 50 केजी पर केजी के रेट से। उसके बाद दिल्ली गोडाउन्स में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी रख लेते हैं 500 केजी, रेट वही रहेगा। और इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे हम रख सकते हैं सभी माल। मान के चलिए इसको 2000 केजी रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल माल कितना खरीद लिया। यहाँ पे हमने राइस के लिए, चावल के लिए एंट्री किया है, हमने टोटल 4000 केजी खरीद लिया है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और भी आप गोडाउन जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। और इस तरह से हमने कितना ऐड किया, 4000 केजी। ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है सभी गोडाउन्स का जोड़ के। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर एक अगला स्टॉक भी सेलेक्ट कर लेंगे, शुगर, और यहाँ पे भी लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे इसका। मान के चलिए हम अमृतसर में इसका 1000 केजी हम रख रहे हैं और रेट रहेगा मान के चलिए 40 पर केजी के रेट से। इस तरह से चेन्नई में रख लीजिए 1000 केजी, वहाँ भी रख लीजिए। दिल्ली में रख लीजिए 1000 केजी, वहाँ भी रख लीजिए। आप अपने अनुसार कोई भी क्वांटिटी, कोई भी रेट रख सकते हैं, कोई उसके लिए इशू नहीं होता है। इस तरह से गोडाउन काम करता है। इसको अब हम चलते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और परचेज हमारा हो गया। यदि आपने परचेज नहीं किया है, कभी परचेज करने में कोई दिक्कत होता है तो परचेज वाउचर की एंट्री के लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर अपने स्टॉक समरी में जाके देखेंगे कि हमारा राइस 4000 केजी है और शुगर भी 4000 केजी है। ठीक है, इसको देखना है कि कौन सा आइटम कहाँ पर है, तो अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे या माउस से यहाँ डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि अमृतसर गोडाउन में आपका 500 केजी, चेन्नई में 1000 केजी। इस तरह से सभी गोडाउन्स आपके स्टॉक वाइड आइटम के अनुसार दिखने लगेंगे। यदि हम इसको बेचते भी हैं, मान के चलिए हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहाँ बेचने के लिए F8 बटन दबाएंगे या माउस से यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेल्स पर, तो सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर में कुछ भी डाल देंगे। उसके बाद पार्टी नेम में मान के चलिए हम कैश बेच रहे हैं, कैश नगद बेच रहे हैं और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बायर्स कौन है उसका नाम लिख दीजिए, मान के चलिए कोई मनीष नाम का है, खैर उस नाम का कोई मतलब नहीं रहता।
यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे, Alt C प्रेस करेंगे और सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स को सेल्स के अंडर में ही डाला जाता है और यहाँ आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि किस लोकेशन से आपको कितना माल लेना है। मान के चलिए राइस आपको लेना है तो सेलेक्ट स्पेस बटन दबाएंगे तो सभी गोडाउन्स के अनुसार आपका जो भी माल रहेगा दिखेगा कि अमृतसर में 500 केजी है, चेन्नई में 1000 केजी, दिल्ली में 500 और हैदराबाद गोडाउन में आपका कोई भी राइस नहीं रखा गया है, चावल नहीं रखा गया है, मेन लोकेशन में भी नहीं रखा गया है। तो जहाँ से भी आप लेके बेचना चाह रहे हैं बेच सकते हैं। जैसे मान के चलिए चेन्नई में हम चलते हैं जयपुर में, जयपुर से चल के मान के चलिए हम 200 केजी बेच रहे हैं। जयपुर में हमारा 2000 केजी था। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसका सेल्स का रेट हम यहाँ पे डालेंगे। मान के चलिए चावल हमने 50 के रेट से खरीदा था और इसको 60 के रेट में हम बेच रहे हैं तो इसका अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग आइटम आप बेच सकते हैं। शुगर भी बेच सकते हैं। मान के चलिए शुगर में भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अमृतसर से सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए कि 100 केजी और रेट डाल देंगे हम 50 पर केजी के रेट से शुगर बेचेंगे। फिर एक और गोडाउन से हम बेच देंगे, मान के चलिए दिल्ली से बेच दिए, वहाँ से 200 केजी बेच दिए और वहाँ भी रेट सेम ही रहेगा। और इस तरह से हम जयपुर में ऐड कर देंगे, यहाँ से भी 300 केजी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपना आइटम्स बेच सकते हैं और इस तरह से स्टॉक वाइज गोडाउन के साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड हो सके। आगे बढ़ के इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अब चलते हैं अपने स्टॉक समरी में। आप देखेंगे कि स्टॉक समरी से हमारा इतना माल बिका हुआ है। जैसे ही माल बिकेगा ऑटोमेटिक वहाँ से स्टॉक आइटम कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक आइटम गोडाउन्स के साथ मैनेज किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।